हिजबुल्लाह जो हसन नसरल्लाह की डेथ को कंफर्म कर चुका है। तो अब जो एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अब कौन संभालेगा। अभी हाल ही के कुछ दिनों में इसराइल ने हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा ब्लो बैक दिया है। सबसे पहले पेजर अटैक, फिर रेडियो ब्लास्ट, वॉकी टॉकी ब्लास्ट, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स भी मारे गए और हिजबुल्लाह इन सबको रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं पाया। और ये सब देखते हुए हिजबुल्लाह ने हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट इसराइल के नॉर्दर्न रीजन की तरफ फायर कर दिए और फिर उसके बाद इसराइल ने भी एक ऑल आउट वॉर चालू कर दी। साउदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के जितने भी मिलिट्री शेल्टर थे और बेरट के सब अर्बन इलाकों में जहाँ हिजबुल्लाह के मेन कमांडर्स छिपे हुए थे, वहाँ हैवी बॉम्बार्डिंग करी, जिसका नतीजा ये था कि उनके कई इंपॉर्टेंट कमांडर्स मारे गए और उनके लीडर हसन नसरल्लाह की भी डेथ कंफर्म हुई। इसराइल ने पहले भी हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को मारा है। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के कई इंपॉर्टेंट कमांडर्स को एलिमिनेट किया है, लेकिन हसन नसरल्लाह की डेथ इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट थी, जिसके बाद इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अकम्पलिशमेंट पे मैसेज भी दिया। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים ואזרחים רבים של מדינות אחרות, כולל מאות אמריקנים ועשרות צרפתים. נסראללה לא היה עוד מחבל, הוא היה המחבל. הוא היה הציר של הציר, המנוע המרכזי של ציר הרשע של איראן. הוא ואנשיו היו אדריכלי התוכנית להשמדת ישראל. הוא לא רק הופעל על ידי איראן, הרבה פעמים הוא גם הפעיל את איראן. ולכן בתחילת השבוע הגעתי למסקנה שהמכות העוצמתיות שצה"ל הנחית על חיזבאללה בימים האחרונים, המכות האלה לא יספיקו. חיסולו של נסראללה הוא תנאי הכרחי להשגת हसन नसरल्लाह ने 32 ईयर्स तक हिजबुल्लाह को लीड किया। हसन नसरल्लाह को हिजबुल्लाह का फाउंडिंग मेंबर और एक आर्किटेक्ट भी माना जाता था, और तो और हसन नसरल्लाह को एक लीडर से ज़्यादा एक क्लरिक के तौर पे देखा जाता था। क्लरिक उस इंसान को कहते हैं जो अपने आप को एज ए लीडर ना प्रेजेंट करके अपने आप को एज ए रिलीजियस फिगर प्रेजेंट करे, एज इफ कि वो एक मैसेंजर ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से कई लोग, उसके कई साथी उससे कनेक्ट कर पाते थे, उसे अपना आइडल मानते थे। और इसका इम्पैक्ट देखने को मिला हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद। कई कंट्रीज़ में उसकी डेथ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। इवन इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर में भी ऐसा सेम प्रोटेस्ट देखने को मिला। हसन नसरल्लाह की डेथ के बाद सबको ये उम्मीद थी कि अब हिजबुल्लाह अटैक रोक देगा और सीज़ फायर करेगा। पर ऐसा लग नहीं रहा। हिजबुल्लाह ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेंगे, और अब हाशिम सफीद्दीन जो हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल अफेयर्स संभालते हैं और जो जिहाद काउंसिल का एक सिटिंग मेंबर भी है, वो मोस्ट लाइकली अब हिजबुल्लाह की लीडरशिप संभालेगा। हाशिम सफीद्दीन हसन नसरल्लाह की तरह ही एक क्लरिक, और तो और वो हसन नसरल्लाह का कज़न भी है, और इसी वजह से उसे ही हिजबुल्लाह का अब नया लीडर की तरह देखा जा रहा है।